हमारे YouTube चैनल ट्राई टू लर्न में आप सभी का स्वागत है और आज हम महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार अभिक्रिया है जिसमें बताता हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखो, अम्ल और क्षार को मिलाने से अम्ल और क्षार को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। ठीक है, लवण और जल हमें प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। साइंस विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को यह तो पता होना ही चाहिए। अम्ल और क्षार को एक जगह करने से हमें लवण व जल मिलता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा यही है। अम्ल और क्षार को मिलाने से हमें लवण व जल मिलता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल H+ देने वाले अम्ल होते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जो H+ देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जलीय विलीन। ठीक है, और क्षार जो OH- देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे H+ और OH-, हमें क्या प्राप्त होगा? जब H+ और OH- मिलते हैं तो हमेशा जल बनता है। ठीक है, H2। इसीलिए तो अम्ल और क्षार को मिलाने से हमें जल प्राप्त होता है। ये देखो यहाँ पर जल मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है, और जो बाकी बचा कुचा है वो लवण मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो लवण और जल है ना, लवण और जल, ये जो लवण और जल का जो विलयन बनता है बाद में अम्ल व क्षार को मिलाने से जो विलयन हमें मिलता है, उस विलयन की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जो विलयन है उस विलयन की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। उसकी प्रवृत्ति अम्लीय भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। ये 3 केस बनते हैं, अम्लीय भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है और क्षारीय भी। ठीक है, अब हमें पता ही है, ये बात आप जानते होंगे, जो pH स्केल होता है ना, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, ये होता है 0 से 7, 14, यानी कि जो 7 पे होता है ना, जो किसी की pH 7 होती है तो उसे उदासीन बोलते हैं। ठीक है, ये शुद्ध जल की pH 7 होती है तो उदासीन बिंदु होता है। pH जिसकी 7 होती है वो उदासीन बिंदु होता है। ठीक है, जिसकी 7 से अधिक होती है तो वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। जिस किसी की भी pH 7 से अधिक है वह क्षारीय होगी। ठीक है, और 7 से जैसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना 14 की तरफ, तो ये क्षारीयता बढ़ती जाएगी, यानी कि प्रबलता बढ़ती जाएगी, वो प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, और इधर 7 से कम, तो इधर ये जो है ना, ये 7 से कम तो अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय। और जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते जाएंगे उतना ही प्रबली होता जाएगा, उतने ही H+ देने वाला अम्ल हमेशा H+ देता है तो उधर उतना ही प्रबलीय अम्ल बनता जाएगा। ठीक है, इसलिए तो जो अम्ल होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल और दुर्बल। जो प्रबल होते हैं जैसे अम्ल, ठीक है, और क्षार भी प्रबल होते हैं। जो अधिक है OH-, क्षार हमेशा OH- देते हैं, तो अधिक OH- देने वाले अधिक प्रबली क्षार और कम देने वाले दुर्बल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल भी हो सकते हैं और क्षार भी हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे दुर्बल क्षार है उसका एग्जाम्पल होता है NH4OH। ठीक है,
और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब इधर प्रबल सार का एग्जाम्पल आप जानते होंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और प्रबल अम्ल इसका एग्जाम्पल होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 भी होता है और H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन मैं ये तो महत्वपूर्ण जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो हम चलते हैं। अब हमने देखा जो हम अम्ल व सार को मिलाते हैं, अम्ल और सार को मिलाते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। ठीक है। और ये लवण और जल का जो विलयन बना, विलयन 3 प्रकार के केस बनते हैं। ठीक है, ये H के आधार पर। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला केस लेते हैं। तो विलयन की pH 7 के बराबर कब होगी। ठीक है, यानी कि जो विलयन है वो उदासीन होगा। ठीक है ना। तो पहले इसमें देखते हैं, हम इसमें देखेंगे तो ये कौन सा केस बनेगा जब हम परवलयित अम्ल लें। क्या परवलयित हम अम्ल लें और परवलयित सार लें, परवलयित अम्ल और परवलयित सार लें और समान मात्रा में लें। ठीक है, तो हमें पता है अम्ल और सार को मिलाने से लवण और जल मिलता है। ठीक है, तो ये लवण और जल का जो विलयन बना, इसकी pH होगी 7 होगी। क्यों? क्योंकि इससे जितने H+ आएंगे, हाइड्रोक्साइड H+ आयन आएंगे जितने, उतने ही H+ आयन प्रबल सार से आएंगे, यानी OH- आयन जितने H+ आयन प्रबल अम्ल से आएंगे, उतने ही प्रबल सार से OH- आएंगे और ये दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाएंगे और जल बनाएंगे। उस जल की उस लवण की बनाएंगे। ठीक है, बाकी बच गया। और ये जो विलयन बनेगा इसकी pH 7 होगी, तो ये उदासीन विलयन बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रबल अम्ल का HCl और प्रबल सार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने इनको मिलाया तो ये अम्ल है, इससे तो आ गया ये H+ आ गया। ठीक है, और ये समान मात्रा में लेते हैं, सांद्रता समान होती है, तो ये सार है, सार से OH- आ गया और ये दोनों मिलेंगे और क्या बनाएंगे, जल। और जो बाकी बच गए Na और Cl, तो ये NaCl बना लेंगे। ठीक है, यानी लवण बना यहाँ पर NaCl और जल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रबल है, ये इधर ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। ये जो प्रबल होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जो भी प्रबल होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना। और जो दुर्बल होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। अब पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब है, इसमें HCl में एक H है ना, तो ये पूरे के पूरे H+ को ही त्याग देगा, पूरे को। ठीक है, और जो NaOH है ना, उसमें एक OH है ना, तो उस पूरे को ही यहाँ पे OH- के रूप में ये त्याग देगा, इससे पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा Na+ में। ठीक है, ये हो गया। इसकी विलयन की जो pH होगी NaCl और जल यानी ये विलयन में, तो pH होगी 7, तो इस विलयन को बोलेंगे उदासीन विलयन। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा। केस नंबर 2, वही इसमें हम अम्ल और सार को मिलाएंगे। ठीक है,
अम्ल और क्षार को मिलाएंगे और हमें लवण या जल मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अम्ल कौन सा ले रहे हैं? अम्ल ले रहे हैं परबल अम्ल। पहले वाले केस में दोनों ही परबल लिए थे। ठीक, इस केस में लेंगे परबल अम्ल लेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे। ठीक है, तो हमें लवण व जल मिलेगा। जो परबल अम्ल है तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, यानी कि इसकी जो H+ की जो होगी ना, और इधर दुर्बल क्षार है तो क्षार पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, यानी कि जो OH- देगा उसकी जो सांद्रता होगी, और जो परबल है परबल वाले की ज्यादा होगी क्योंकि पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो लवण और जल मिलेगा ना, ये जो विलयन मिला, इस विलयन की pH क्या होगी? 7 से कम होगी या ज्यादा? क्योंकि H+ ज्यादा है, यानी परबल अम्ल परबल है ना, तो इसकी pH 7 से कम होगी, 7 से कम, जिसकी वजह से जो विलयन बनेगा लवण व जल का अम्लीय होगा। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अम्लीय। ठीक है, एसिडिक होगा, एसिडिक, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। परबल अम्ल का एग्जांपल है HCl। ठीक है, और दुर्बल क्षार है, ले लेते हैं NH4OH। ठीक है, तो यहाँ से H+ आ जाएगा, यहाँ से OH- आ जाएगा, तो ये लो जल बन गया, और जो बाकी बच गया NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, अमोनियम क्लोराइड। और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH का हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और NH4 का अमोनियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया, इसमें हमें pH 7 से कम मिल रही है। अब दूसरा एक लास्ट केस और लेते हैं, उसमें देखो क्या होता है। तीसरा केस लेते हैं, वही हम अम्ल और जल को, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे और हमें वही लवण व जल मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना, हम अब की बार ले रहे हैं दुर्बल अम्ल और ले रहे हैं इधर परबल क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षार से मिलता है OH-। ठीक है, ये परबल है तो पूर्णतः आयनित हो जाएगा क्षार। ठीक है, ये दुर्बल है तो यहाँ से H+ आएगा, ये H+ की सांद्रता दुर्बल होने की वजह से कम होगी, OH की ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो फाइनल विलयन हमें मिलेगा, ठीक है, तो उसकी pH 7 से ज्यादा होगी या कम? 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि OH की संख्या ज्यादा है, OH ज्यादा है तो क्षारीयता अधिक होगी, तो 7 से अधिक, और इसकी प्रवृत्ति होगी क्षारीय विलयन की। ठीक है, बहुत आसान है ना। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। दुर्बल अम्ल लेते हैं, जैसे हम CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है, और परबल क्षार जानते हैं NaOH। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से देखो, यहाँ से टूटेगा CH3COO- और H+। ठीक है, और यहाँ से ये टूटेगा, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, OH- और Na+। ठीक है, और जो H+ और जो OH- है ये मिलकर क्या बनाएंगे? जल। तो ये बन गया हमारा जल, और जो बाकी बच गए CH3COO- और ये Na+, ये जुड़ जाएंगे, CH3COO मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसे। ठीक है, Na को बोलते हैं सोडियम, और जो CH3COO- उसे एसीटेट बोलते हैं, तो हमें सोडियम एसीटेट, ये लवण मिला और ये जल मिला, और इस विलयन की ये जो पूरा टोटल विलयन मिलेगा ना सोडियम एसीटेट और जल का, तो उसकी pH 7 से अधिक होगी, तो वहाँ क्षारीय प्रकृति का हुआ। ठीक है, और इसको एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये ध्यान में रखना। ठीक है,
तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। मैं एक बार समरी बता देता हूँ इसकी शॉर्टकट में। हमने क्या सीखा इतनी देर में? हमने सीखा कि इसमें कुछ नहीं सीखा हमने, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, अम्ल और क्षार को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? अम्ल और क्षार को मिलाने से हमें लवण व जल मिलता है। ठीक है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये पिछले वाले चैप्टर में भी, ये जो अम्ल वाला चैप्टर है ना उसमें आएगी। ठीक है, उसमें और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप। ठीक है, और जो अम्ल है उससे हमें H+ मिलता है और क्षार से हमें OH- मिलता है। ये दोनों मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, H2O। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो बाकी बच जाते हैं ना वो लवण होता है, और इन दोनों को मिलाकर हम विलयन बोलेंगे। ठीक है, और इस विलयन की प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है। पीएच ना 7 के बराबर भी हो सकती है, और 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, और 7 से कम। 7 के बराबर होगी तो उसे उदासीन विलयन बोलेंगे हम। ठीक है, और 7 से अधिक होगी पीएच तो उसे हम क्षारीय विलयन बोलेंगे, और जो 7 से कम होगी उसे हम अम्लीय विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे हमने। तो पीएच 7 कब प्राप्त होती है विलयन की? जब परवल ही तो अम्ल हो और परवल ही क्षार हो, यानी कि दोनों परवल होने चाहिए। ठीक है, तब तो हमें उदासीन विलयन प्राप्त होता है। अब क्षारीय विलयन कब प्राप्त होगा? जब क्षार की प्रबलता ज्यादा होगी। तो इसमें हम परवल क्षार लेते हैं, परवल क्षार लेंगे और दुर्बल अम्ल लेंगे। ठीक है, और अम्लीय में हम परवल अम्ल लेंगे। ठीक है, और दुर्बल क्षार लेंगे। ठीक है, तो यही सीखा था हमने, ये पूरी अभिक्रिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आएगा, उदासीन अभिक्रिया की परिभाषा लिखी, उदाहरण से समझाइए। तब आपको उदाहरण और परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, और यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा, ये तीनों केस। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, और बने रहिए आपके अपने चैनल ट्राई टू लर्न के साथ, और हम आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।